समय के पास इतना समय नहीं है कि आपको दोबारा समय दे, इसीलिए आपके पास जो समय है उसका सदुपयोग कीजिए। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस में। ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस जो है आपको जीके और जीएस से रिलेटेड ट्रिक्स एंड टॉपिक्स प्रोवाइड कराता है। तो आज आप लोगों के लिए एक और बेहतर वीडियो लेकर आ गए हैं, और वो वीडियो क्या है, लुसेंट का एक टॉपिक्स है, और वो टॉपिक्स है कि भारत में प्रथम अन्य। इससे पहले हमने लुसेंट के दो टॉपिक्स जैसे कि भारत में प्रथम पुरुष, भारत में प्रथम महिला, इस पे हमने वीडियो बना दिया है। उसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर आप उसे याद कर सकते हैं। बहुत ही आसान भाषा में और सिंपल ट्रिक से उसे बताया गया है, आप याद कीजिए वहाँ जाकर। तो आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला है कि भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा है। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर है कौन सा, आइए जानते हैं। अप्सरा है, अप्सरा। अप्सरा पेंसिल का नाम सुने हैं। अप्सरा एक कंपनी है पेंसिल का। तो अप्सरा जो है भारत का पहला जो है परमाणु रिएक्टर है। याद कैसे करेंगे, देखिए रिएक्टर में एक आ रहा है कटर, कटर। तो कटर का काम क्या है, अप्सरा पेंसिल को जो है छीलना काम है। कटर का काम क्या है, अप्सरा पेंसिल को छीलना, ठीक है। पेंसिल को छीलना किसका काम है, कटर का। तो रिएक्टर कौन सा, अप्सरा। तो भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन, अप्सरा। याद हो गया। अब नेक्स्ट है कि भारत का प्रथम पनडुब्बी कौन सा है। तो भारत का प्रथम पनडुब्बी है चक्र। भारत का प्रथम परमाणु पनडुब्बी है चक्र। अब याद कैसे करेंगे, परमाणु अगर आप लोग पढ़े होंगे तो बताया गया होगा कि परमाणु जो है गोल होता है। परमाणु गोल होता है और ये चक्र भी क्या होता है, ये भी गोल होता है। अब पनडुब्बी कहाँ रहता है, पनडुब्बी जो है पानी में रहता है और गोल गोल घूमते रहता है। यानी कि पहला परमाणु पनडुब्बी कौन होगा, चक्र होगा, गोल गोल घूमते रहता है, चक्र। अब नेक्स्ट है कि भारत का पहला पनडुब्बी कौन सा है। परमाणु पनडुब्बी अलग है, आईएनएस पनडुब्बी पहला जो है परमाणु पनडुब्बी है आईएनएस चक्र। और पहला भारत का पनडुब्बी कौन है, पनडुब्बी है कावेरी। पनडुब्बी से आप क्या समझते हैं, जो पानी के अंदर रहकर किसी चीज़ का खोज करता है उसे ही पनडुब्बी कहते हैं हम लोग। तो पहला जो है भारत का परमाणु पनडुब्बी हमने पढ़ा आईएनएस चक्र होता है। तो दूसरा क्या है और पनडुब्बी क्या है, तो आईएनएस कावेरी है। कावेरी नदी के बारे में आप लोग सुने होंगे, कावेरी नदी। और हम बार बार बता रहे हैं कि पनडुब्बी का काम क्या है, नदी में नीचे से सामान निकालना है। तो कावेरी नदी में जो है पनडुब्बी है, यानी कि भारत का पहला पनडुब्बी कौन, आईएनएस कावेरी। अब नेक्स्ट है कि भारत का प्रथम विमानवाहक पोत कौन सा है। विमानवाहक पोत कहने का मतलब जो विमान को लाद कर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है जल मार्ग के द्वारा, उसे ही विमानवाहक पोत कहते हैं। तो विमान कौन लेकर जाएगा, जो एकदम विशाल विशाल कोई चीज़ होगा वही लेकर जाएगा। विकराल होगा, क्योंकि विमान लादने के लिए उसका खुद का वजन जो है सहने बराबर होना चाहिए कि विमान उस पर जो है लद सके। तो वो एकदम विकराल होना चाहिए, विकराल से विक्रांत। तो पहला विमानवाहक पोत कौन सा होगा, विकराल, यानी कि आईएनएस विक्रांत। तो भारत का पहला विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रांत, देखिए विक्रांत। अब नेक्स्ट है कि भारत का प्रथम मध्यम दूरी तय करने वाला मिसाइल कौन सा है। तो अग्नि है, अग्नि। मध्यम दूरी तय करने वाला भारत का प्रथम मिसाइल कौन सा है, तो वो है अग्नि। याद कैसे करेंगे, आइए देखिए। मध्यम मतलब होता है बीच, दूरी मतलब चलना। अब ये अग्नि से क्या आप लोग समझते हैं, अग्नि से समझते हैं हम लोग हवन कुंड। हवन होते देखे हैं, हवन जो है बीच में होता है, मध्यम में, और उसके अगल बगल जो है लोग दूरी तय करते रहते हैं, दूरी तय करते रहते हैं। और अग्नि जो है मध्यम में होता है, यानी कि मध्यम दूरी वाला मिसाइल कौन होगा, अग्नि। अब नेक्स्ट है कि भारत का प्रथम प्रक्षेपास्त्र कौन सा है। अब ये प्रक्षेपास्त्र क्या होता है, तो ऐसा एक मशीन
जो दूर किसी लक्ष्य साधने में किया जाता है उसी को प्रक्षेपास्त्र कहा जाता है। ऐसा एक मशीन है जो किसी दूर स्थित लक्ष्य को साधने में किया जाता है, उसी को प्रक्षेपास्त्र कहा जाता है। तो प्रक्षेपास्त्र पहला कौन सा है? तो पृथ्वी है। याद कैसे करेंगे? तो देखिए, प से प्रक्षेपास्त्र और प से पृथ्वी, याद हो गया, बहुत सिंपल है। अब नेक्स्ट आते हैं कि भारत का प्रथम आणविक केंद्र कौन सा है? आणविक केंद्र क्या है? तो वैसा स्थान जहाँ पे परमाणु ऊर्जा का काम होता है उसी को आणविक केंद्र कहा जाता है। परमाणु ऊर्जा का जिस स्थान पे काम होता है परमाणु ऊर्जा से रिलेटेड, उसी को आणविक केंद्र कहा जाता है। तो सबसे पहले आणविक केंद्र जो है तारापुर में बनाया गया था। तारापुर में, याद कैसे करेंगे? आणविक केंद्र यानी कि आणविक को अणु से रिलेट कीजिए। अणु कैसा होता है? तारा के समान होता है, यानी कि आणविक केंद्र कहाँ? तारापुर में। अब नेक्स्ट है कि प्रथम भारत का खुला विश्वविद्यालय कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश खुला विश्वविद्यालय है भारत का प्रथम खुला विश्वविद्यालय। याद कैसे करेंगे? खुला विश्वविद्यालय, खुला मतलब उसका गेट खुला हुआ है। अब आंध्र लोग के लिए वो गेट खुला हुआ है, बंद रहेगा तो जाके गेटे में टकरा जाएगा। तो किस, याद कैसे करेंगे? तो खुला विश्वविद्यालय है किसके लिए? आंध्र के लिए, यानी कि आंध्र प्रदेश। भारत का प्रथम खुला विश्वविद्यालय खुला है किसके लिए? आंध्र लोग आए तो आराम से आ सकते हैं। तो भारत का प्रथम खुला विश्वविद्यालय क्या होगा? आंध्र से आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश खुला विश्वविद्यालय। अब नेक्स्ट का है कि प्रथम एशियाई खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था और 1951 में, यानी कि 1951 में हुआ था। याद कैसे करेंगे? देखिए, अब एशिया में भारत में प्रथम किसी खेल का आयोजन होगा, आप ही के यहाँ मान के चलिए आयोजन होगा, तो आपके राजधानी में होगा। जैसे मेरे यहाँ बिहार में, तो बिहार में कोई खेल का आयोजन होगा, पटना में होगा उसकी राजधानी में। तो भारत में प्रथम एशिया खेल का आयोजन होगा तो कहाँ होगा? उसके राजधानी में होना चाहिए, दिल्ली में होगा। अब दिल्ली याद हो गया होगा, तो एशियाई खेल प्रथम बार कहाँ होगा? दिल्ली में होगा। अब नेक्स्ट है कि भारत का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? खुला विश्वविद्यालय कौन था? आंध्र प्रदेश। खुला है किसके लिए? आंध्र लोगों के लिए, यानी कि आंध्र प्रदेश। अब विश्वविद्यालय यानी कि खुला नहीं उसमें ऐड हुआ है, सिर्फ विश्वविद्यालय पूछ रहा है, तो नालंदा विश्वविद्यालय है। नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में आप लोग जानते हैं कि भारत का प्रथम विश्वविद्यालय है जो पूरे एशिया में फेमस है, वर्ल्ड फेमस था ये विश्वविद्यालय। दूर दूर से लोग जो हैं यहाँ पे पढ़ने आते थे। तो भारत का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा हुआ? नालंदा विश्वविद्यालय। अब नेक्स्ट है कि भारत का प्रथम दूरदर्शन केंद्र कौन था? दूरदर्शन एक सरकारी चैनल है, तो दूरदर्शन का प्रसारण जब होता था भारत में तो उसका केंद्र कहाँ था? अब बताइए, किसी चीज़ का नया नया प्रसारण होगा तो कहाँ से होगा? हम मान के चलिए किसी चीज़ का प्रसारण करते हैं तो मेरे घर से होगा। तो उसी प्रकार भारत अगर किसी चीज़ का प्रसारण करता है कहाँ से करेगा? अपने मूल स्थान से करेगा। मूल स्थान कहाँ है उसका? दिल्ली है, नई दिल्ली। नई दिल्ली से करेगा। तो भारत का प्रथम दूरदर्शन केंद्र कहाँ है? नई दिल्ली में। याद हो गया होगा। अब देखिए कि देश में पहली बार दूरदर्शन में रंगीन कार्यक्रमों का आयोजन कब किया गया? रंगीन कार्यक्रम कहने का मतलब है कि दूरदर्शन पर जो है रंगारंग कार्यक्रम कब से किया गया? तो हम लोग जानते हैं कि 15 अगस्त को पूरे देश में जो है हम लोग रंगारंग कार्यक्रम मनाते हैं, तो दूरदर्शन पर क्यों नहीं मनाएंगे? तो रंगीन कार्यक्रम भारत में सबसे पहले कब किया गया? 15 अगस्त को। अब कब? तो 1982 में किया गया। याद हो गया होगा। अब नेक्स्ट है कि प्रथम मूक फिल्म कौन सा है? मूक कहने का मतलब होता है बिना आवाज़ का। बिना आवाज़ का प्रथम फिल्म कौन था भारत में? तो देखिए, राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र जो है भारत का प्रथम मूक फिल्म था, यानी कि उसमें आवाज़ नहीं था, सिर्फ जो है फिगर दिखाया जाता था। याद कैसे करेंगे? तो देखिए, राजा लोग जो हैं, राजा लोग पहले जो है इशारे में बात करते थे अपने मंत्रियों से। इशारे में कुछ भी उससे बात करना हो तो इशारे में बात करते थे, ज़्यादा वो लोग बोलते नहीं थे। तो राजा लोग जो है ज़्यादा बोलते नहीं थे, यानी कि मूक। तो प्रथम मूक फिल्म कौन? राजा हरिश्चंद्र। अब राजा लोग जब बोलते थे, यानी कि प्रथम बोलती फिल्म, राजा लोग जब बोलते थे
तो आराम से बोलते थे। आराम, आलम आरा को आराम से रिलेट कीजिए, यानी कि प्रथम बोलती फिल्म कौन? आलम आरा। आलम आरा जो है प्रथम बोलती फिल्म, यानी कि पहला ऐसा फिल्म भारत में आया जिसमें साउंड दिखा, यानी कि लोग बोल रहे थे तो सुन रहा था कोई, ठीक है। तो प्रथम जो है बोलती फिल्म आलम आरा। याद कैसे करें? तो देखिए, मूक फिल्म जो था राजा, यानी कि राजा जो है मूक रहते थे पहले, ज़्यादा बोलते नहीं थे और बोलते भी थे, यानी कि प्रथम बोलती फिल्म तो आराम से बोलते थे, यानी कि आलम आरा। याद हो गया। अब नेक्स्ट है कि भारत की प्रथम टेक्निकलर फिल्म कौन सी है? टेक्निकलर फिल्म कहने का मतलब कि उसमें कुछ टेक्निकल यूज़ किया गया और उसको जो है रंगीन बनाया गया। पहले फिल्म आया सादा था, उसमें आवाज़ नहीं था, तो वो फिल्म कौन था? तो राजा हरिश्चंद्र था। दूसरा फिल्म आया जिसमें तो आवाज़ था, और आवाज़ था तो उसका नाम था आलम आरा। अब उसके बाद आया फिल्म तो उस रंगीन था, दिखाई दिया और उसमें कुछ टेक्निकल चीज़ें लगाई गए थे, ठीक है। तो वो कौन सा फिल्म था? तो झांसी की रानी थी। झांसी की रानी फिल्म जो है पहली टेक्निकलर फिल्म थी। याद हो गया होगा। अब नेक्स्ट है कि भारत की प्रथम 3D फिल्म कौन सी है? तो माई डियर कुट्टी चालन। भारत का प्रथम 3D फिल्म कौन सा है? तो माई डियर कुट्टी चालन। 3D फिल्म आप लोग देखे होंगे, ठीक है। तो 3D को याद कैसे करेंगे? 3D कोई फिल्म बनाएगा तो माई डियर का हिंदी का होता है, माई डियर का मेरे प्यारे, अपने प्यारे व्यक्तियों के लिए ही कोई बनाएगा 3D फिल्म, क्योंकि 3D जो है देखने में अच्छा लगता है। तो 3D भारत का प्रथम फिल्म कौन? अपने प्यारे लोगों के लिए बनाएंगे, माई डियर कुट्टी चालन, ठीक है। वो था प्रथम 3D फिल्म। अब नेक्स्ट है कि भारत का प्रथम प्रायोजित सीरियल कौन सा था? भारत में प्रथम सीरियल कौन था? तो सीरियल देखिए, उस सीरियल का नाम था हम लोग। भारत के प्रथम कोई सीरियल था तो उस सीरियल का नाम था हम लोग। अब याद कैसे करेंगे? सीरियल कौन लोग देखता है? हम ही लोग देखते हैं। तो भारत का प्रथम सीरियल कौन होगा? हम लोग। सीरियल हम लोग देखते हैं तो भारत का प्रथम सीरियल कौन? हम लोग, ठीक है। अब याद हो गया होगा। तो नेक्स्ट आते हैं कि भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? बंगाल बजट। बंगाल बजट जो है भारत का प्रथम समाचार पत्र, जिसको हम लोग न्यूज़पेपर बोलते हैं, उसी को समाचार पत्र कहा जाता है। तो समाचार पत्र आएगा आपके यहाँ आता है तो क्या बाहर बिक के चला जाता है? आपके बंगला में बिक के जाएगा। कहाँ? बंगला में, यानी कि घर में बिक के जाएगा। तो बंगाल, बंगला में आपके बिक के जाएगा का समाचार पत्र, यानी कि पहला भारत का समाचार पत्र कौन? बंगला में बिक के जाएगा, यानी कि बंगाल बजट। याद हो गया होगा। अब नेक्स्ट है कि भारत का प्रथम महिला रोजगार कार्यक्रम कहाँ चलाया गया था? यानी महिलाओं को रोजगार करने का मौका सबसे पहले भारत में कहाँ दिया गया था? तो वो था जयपुर राजस्थान में। जयपुर राजस्थान में जो है भारत को प्रथम महिलाओं को रोजगार देने का कार्यक्रम चलाया गया। क्यों चलाया गया? क्यों चलाया गया? तो जयपुर में यानी कि राजस्थान में महिलाएं जो है बहुत मेहनत करती है, इसी के कारण जो है जयपुर में भारत का प्रथम महिला रोजगार कार्यक्रम चलाया गया। अब नेक्स्ट है कि भारत का प्रथम हाई स्पीड ग्रामीण ब्रॉडबैंड नेटवर्क की शुरुआत कैसे हुई? यानी भारत में हाई स्पीड नेटवर्क की शुरुआत कहाँ से हुई? ग्रामीण में, यानी कि गांव में। तो वो था इडुक्की, केरल में। कहाँ? इडुक्की, केरल में शुरुआत हुई। याद कैसे करेंगे? तो एक इंदु नाम की लड़की थी, इंदु को रिलेट कीजिए इडुक्की से। तो इंदु नाम की लड़की थी जो हाई स्पीड में जो है जा रही थी, हाई स्पीड में जा रही थी, बीच में उसका एक्सीडेंट होता है तो उसका जो है नेटवर्क टूट जाता है। गाँव में एक्सीडेंट हो जाता है, हाई स्पीड में जा रही थी, किसका? इंदु का, यानी कि इडुक्की, केरल में। तो आपने ट्रिक के माध्यम से भारत में प्रथम अन्य को इस पूरे वीडियो के माध्यम से याद कर लिए। अब याद कर लिए हैं तो क्या कीजिएगा? वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने भाई के सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपने वीडियो देखा है तो मेरे तरफ से वीडियो देखने के लिए थैंक यू।